हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड वेसल्स देख लिया है, आज क्या देखना है ब्लड। और ब्लड मैंने आपको पहले बताया है कि दो तरीके का होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड पार्ट होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन हो चुका है, आज हम किसके बारे में देखेंगे, सॉलिड पार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, सॉलिड ब्लड क्या बोलते हैं, इसको रुधिर कणिकाणु बोलते हैं। ठीक है, कणिकाणु या ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी कितने तरीके के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एज अ डिफरेंस मैं इनको करा रही हूं, आप बस समझते जाइए। ठीक है, पहला क्या है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है आपका, इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, कुछ भी लिखा होगा। यहां पर क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट का नाम क्या होता है, प्लेटलेट ही होता है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो निक नेम है, निक नेम या आप बोलोगे जो बायोलॉजी वाला नेम होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का, वो क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इरिथ्रोसाइड। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। साइट्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सेल बोल रहे हो और सेल को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, साइट, इसीलिए सेल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट ये क्या हो जाएगा आपका, इसका निकनेम होता है ल्यूकोसाइट और इसका क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब हिंदी में भी इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, थ्रोम्बोसाइट मीन्स ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, ये तो हो गया इनके नामकरण की कि इनका नाम क्या है। नेक्स्ट आपको देखना है कि ये जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये बनते कहाँ पर है, इनका निर्माण कहाँ होता है। तो आप यहाँ पर लिख दो कि इनका निर्माण यानी कि फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो निर्माण की जब बात आएगी आरबीसी की, तो आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। आप क्या बोलोगे, रेड बोन मैरो में बनता है, मीन्स लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, में ये बनता है, किस में, एडल्ट में। ठीक है, किसकी बात हो रही है, रेड बोन मैरो में एडल्ट की बात हो रही है कि जो वयस्क होते हैं उनका जो आरबीसी है वो कहाँ पर बनता है। तो आप बोलोगे आरबीसी उनका रेड बोन मैरो में बनता है। लेकिन जो इन्फेंसी होते हैं, कौन, जो इन्फेंसी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका जो आरबीसी है वो कहाँ बनता है, उनका आरबीसी लीवर में बनता है। लीवर प्लस स्प्लीन, प्लीहा में बनता है। ठीक है, यकृत और प्लीहा में बनता है, ये आपको याद रखना है। बच्चों का यकृत में और बड़ों का, एडल्ट का लाल अस्थि मज्जा में बनता है। क्या बनता है, आरबीसी बनता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात आ रही, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। लेकिन कौन सी अस्थि मज्जा में होता है, तो याद रखना पीली अस्थि मज्जा में, येलो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। किसका, डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट का निर्माण कहाँ पर होगा, ब्लड में ही होगा। कहाँ पर, रक्त में ही प्लेटलेट का निर्माण होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हें किस नाम से जानते हैं और इनका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बात यहाँ पर, सेकेंड जो पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है वो क्या याद रखोगे आप, ठीक है, सेकेंड पॉइंट याद रखना है, बर्थ आपने देख लिया, निर्माण कहाँ पर हो रहा है। अब आपको क्या देखना है, इनकी डेथ कहाँ होती है, यानी कि जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में होती है। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान, नोट कर लेना इसे, कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहाँ होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, प्लीहा को बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके बारे में, आरबीसी के कब्रिस्तान के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी है इसका डेथ कहाँ पर होता है, तो क्या बोलोगे, ब्लड में होता है,
रक्त में इसकी मृत्यु होती है और इसकी भी इसकी भी मृत्यु कहाँ होती है, ब्लड में होती है, किसकी, प्लेटलेट की। ठीक है, अब आपने क्या देख लिया, जन्म देख लिया, ठीक है, मृत्यु देख ली। अब देखो इनका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि कौन कितने समय तक जीवित रहता है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है या जीवन काल जो होता है किसका, आरबीसी का। याद रखना, बहुत बार पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का, ठीक है, और प्लेटलेट का 10 से 15 दिन का जीवन काल होता है। लाइफ टाइम इनका 120 दिन, इनका 2 से 4 और इनका 10 से 15 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको इनके बारे में, वो क्या याद रखना, कार्य। जो आरबीसी है इसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन की बात आएगी तो आरबीसी क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है ब्लड में, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकालता है। दैट मीन्स ये क्या काम करता है, गैस को विनिमय कराता है, किसके साथ, ब्लड में, ठीक है, विनिमय, या आप क्या लिख सकते हो, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है या मिलाता है, कौन, आरबीसी, ठीक है। ये इतना पॉइंट याद रखना है, गैसेस एक्सचेंज का काम ब्लड में कौन करता है, आरबीसी करता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात आएगी तो ये क्या करता है, ये प्रतिरोधी तंत्र बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है ये, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी वो ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया होंगे या वायरसेस होंगे उनसे क्या करेगा, वो लड़ पाएगा। और जब बैक्टीरिया और वायरस से लड़ पाएगा, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग हो चुका है, तो बीमारियां जल्दी से नहीं होती हैं, ठीक है। ये हो गया डब्ल्यूबीसी की बात। अब प्लेटलेट का अगर पूछता है कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। किसका, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। इसका मतलब आप क्या समझोगे, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। थक्का जमाना किसका काम होता है, प्लेटलेट का काम होता है। आपने जीवन काल भी देख लिया, आपने कार्य भी देख लिया। अब आपको क्या देखना है इनके बारे में, कि किसमें केंद्रक पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आप, जो आरबीसी होता है, किसकी बात हो रही है, केंद्रक की बात हो रही है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। लेकिन किसी में प्रेजेंट होता है, और किस में प्रेजेंट होता है, तो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, कौन, कैमल इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। कैमल इसका एक्सेप्शन है। कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, केंद्रक उपस्थित होता है या पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट में नहीं पाया जाता, यानी कि एब्सेंट होता है, इतना याद रखना। यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लियस की बात हो गई। अब आकार की बात हम कर लेते हैं। किसकी बात, आकार की बात करते हैं कि इनका साइज कैसा होता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी की साइज के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, बाई कॉनकेव होता है इनका आकार, ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव। दूसरा क्या याद रखना है, गोल होता है, ठीक है, बाई कॉनकेव होता है, गोल होता है, चपटा होता है। किसका आकार, आरबीसी का। इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होती। और सेम यही आपको यहाँ पर भी लिखना है, इसका भी कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये इतना डिफरेंस आपने समझ लिया। अब आपसे क्या याद रखना है, यहाँ पर आरबीसी कितनी होती है हमारी बॉडीज में, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है और प्लेटलेट कितनी होती है, ठीक है। आकार भी देख लिया हमने। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ आरबीसी के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ आरबीसी हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, अगर हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की, तो 45 से 50 लाख पर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यों सीसी लिखोगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये किसकी बात होगी, फीमेल बॉडी की बात हो गई। अगर मेल बॉडी की बात होगी, किसकी, पुरुषों में बात होगी कि पुरुषों में आरबीसी कितना पाया जाएगा, तो वहां पर ज्यादा पाया जाता है। कितना होता है, 50 से 55 लाख पर सीसी, ठीक है।
किसकी बात हो गई? ये आरबीसी के नंबर की बात हो गई। डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है हमारी बॉडी में? तो आप सिर्फ क्या बोलोगे? 10,000 पाया जाता है। कितना? 10,000 पाया जाता है। प्लेटलेट की बात आती है तो प्लेटलेट कितना पाया जाता है? बोलोगे 1.5 से 4.5 लाख तक पाया जाता है प्लेटलेट। ठीक है, 1.5 लाख से कम प्लेटलेट नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज है 1.5 से 4.5 लाख तक। ठीक है, इतना होनी चाहिए। अगर इससे कम प्लेटलेट हो जाती है दैट मीन्स बहुत ज्यादा ही वीकनेस होना शुरू हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लेटलेट मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है, अब इतनी बातें आपने देख ली, सबके साइज, सबके नंबर कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, आरबीसी जो होता है इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा बात, एचबी की बात करते हैं तो फीमेल बॉडी में कितना पाया जाता है? तो 13 से 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और अगर हम फीमेल और मेल बॉडी की बात करते हैं, मेल में तो आप क्या देखते हो? 14 से या फिर 15 से 17 ग्राम पर 100 ml। ये क्या है? नॉर्मल रेंज है किसका? हीमोग्लोबिन का। किसकी बॉडी में? मेल और फीमेल बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। अब यहाँ क्या देखना है कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका रेशियो आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? 600:1 होता है। ठीक है, और क्या पॉइंट याद रखना है, जो आरबीसी होता है ना, इसको किससे मेजर किया जाता है? तो क्या बोलते हैं? आरबीसी की संख्या को किससे मापा जाता है? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिससे आरबीसी की संख्या को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, आपने क्या देखा है कि जैसे जैसे कोई ऊंचाई पर जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, तो क्या होता है? उसके गाल जो होते हैं लाल हो जाते हैं, कान लाल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है यानी कि वो हाई एल्टीट्यूड पर जा रहा है, ऊंचाई बढ़ती है, तो क्या बोलोगे? साइज ऑफ आरबीसी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। यानी कि आरबीसी का आकार बढ़ेगा, संख्याएं नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, नंबर नहीं बढ़ेगा आरबीसी का आकार बढ़ेगा। और जब आरबीसी का आकार बढ़ेगा तो जो भी गाल है या चेहरा है, ठीक है, ये कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देने लगता है, लाल पड़ने लगता है। ठीक है, तो याद रखना ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना आरबीसी के बारे में। अब यहाँ पर आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी सबकी बात हो चुकी है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। ठीक है, जैसे ही डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो क्या बोलोगे? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया कहलाता है। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ल्यूकेमिया शब्द आ जाए तो समझ लेना ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। और कब होता है? जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है, तब ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसमें? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, टाइप देख लेते हैं। टाइप किसका? डब्ल्यूबीसी के प्रकार। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन कौन से प्रकार होते हैं इसका? सबसे पहला जो याद रखना आपको, क्या? मोनोसाइट्स। ठीक है, दूसरा है क्या? लिम्फोसाइट्स। थर्ड है बेसोफिल्स। ठीक है, फोर्थ है न्यूट्रोफिल्स और फिफ्थ है इओजिनोफिल्स। ठीक है, ये क्या है? टाइप ऑफ
WBC है। WBC के 5 प्रकार होते हैं। और अगर साइज में सबसे बड़ा पूछा जाता है, लार्जेस्ट साइज या लार्जेस्ट इन एमंग ऑल WBC कौन होता है, तो मोनोसाइट्स होता है, जो सबसे बड़ी होती है आकार में। और अगर नंबर में बात की जाए, काउंट में बात की जाए कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो न्यूट्रोफिल्स सबसे बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना है ये लार्जेस्ट काउंट इन ऑल WBC। ठीक है, मीन्स आप क्या बोलोगे, नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर सबसे बड़ा कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स। लेकिन ये क्या होता है, लार्जेस्ट इन ऑल WBC, लार्जेस्ट एमंग इन ऑल WBC। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइज में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, ये साइज में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ईओजिनोफिल्स की। तो आपने क्या देखा है कि कभी कभी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो वो एलर्जी किससे पता चलता है, ईओजिनोफिल से पता चलता है। कि किससे रिलेटेड है, एलर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, एलर्जी से रिलेटेड है। अब बात आती है बेसोफिल्स की। तो बेसोफिल्स क्या है, स्किन। ठीक है, स्किन रिलेटेड डिसीज, जैसे पिंपल्स हो जाता है। ठीक है, पिंपल्स हो जाता है तो वो क्या है, बेसोफिल्स हो जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाते हैं या फिर ऐसी एंटीबॉडी को मेंटेन करके रखते हैं कि वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम होते हैं, तो वो कौन होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। साइट्स क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट होते हैं। दूसरा जो इनका लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, लार्ज होता है। जितने भी WBC है सबसे ज्यादा लाइफ टाइम किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। और ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं किसका, बैक्टीरिया का, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का क्या कर देते हैं, विखंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं उन्हें। ठीक है, बैक्टीरिया से सेफ रखते हैं। अब आता है बात यहाँ पर किसकी, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के बारे में क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे क्या हो सके, बैक्टीरिया या जो वायरसेस हैं या फिर आप कह लो जो अदर हार्मफुल इन्वेडर्स होते हैं, उनसे क्या करें, फाइट कर सके। कौन, हमारी बॉडी फाइट कर सके। तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जिससे हम बैक्टीरिया या वायरस से, या आप लिख सकते हो, या अदर हार्मफुल इन्वेडर से फाइट कर सके या लड़ सके। ठीक है, लड़ सके, फाइट कर सके। ठीक है, तो समझ लिया आपने, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है साइज में, इन सब में इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया का। लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, ये बैक्टीरिया और वायरस या अदर हार्मफुल इन्वेडर से क्या करता है, फाइट करवाता है, ताकि हम डिसीज फ्री रह सकें। ठीक है, बेसोफिल्स की बात आती है तो मैंने क्या बोला, जैसे पिंपल हो गया तो वो क्या है, किसका एग्जांपल हो गया, बेसोफिल का एग्जांपल हो गया, इसके रिलेटेड डिसीज हो गई। न्यूट्रोफिल्स की बात आती है तो क्या होते हैं, लार्जेस्ट काउंट इन ऑल WBC, नंबर के आधार पर सबसे बड़े होते हैं न्यूट्रोफिल्स। और इनका काम देख लो, न्यूट्रोफिल्स का काम ये क्या, ठीक है, ये किल कर देते हैं किसको, बैक्टीरिया और फंगी को। तो क्या लिखोगे, दे किल एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्या करते हैं, कवक और जीवाणु, क्या करते हैं, कवक और जीवाणुओं को मारकर खा जाते हैं या पचा लेते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है आपको टाइप ऑफ WBC के बारे में। ठीक है, तो आपका RBC, WBC, प्लेटलेट सारे खत्म हो जाते हैं। और इन सबको बहुत ही अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है अपनी बॉडी के अंदर भी और अपने दिमाग में भी। ठीक है, और खासकर WBC का खास ख्याल रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। खासकर इस टाइम पे क्या चल रहा है, कोविड-19 कोरोना चल रहा है, तो अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अच्छे से रहेंगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो डिसीज आपकी बॉडी में नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप के साथ। थैंक यू सो मच।